हाँ जी दोस्तों, सेक्शन नंबर 41 जीडीआर के बारे में बात करेंगे। जीडीआर का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 44। जीडीआर मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीव्ड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड created by a foreign depository outside India and authorized by a company making an issue of such depository receipt। अब सेक्शन में 41 में लिखा है कि कोई भी कंपनी अगर जीडीआर इशू करना चाहती है तो उस कंपनी को जनरल मीटिंग में एफआर पास करना पड़ेगा। प्लस एक रूल है जिसका नाम है द कंपनीज इशू ऑफ जीडीआर रूल्स 2014, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये रूल में क्या बातें दी हुई है, तो सबसे पहले जीडीआर के बारे में चार इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है। पॉइंट नंबर वन, कोई भी कंपनी जो जीडीआर इशू कर रही है वो जीडीआर पब्लिक इशू के द्वारा, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा या उस कंट्री में कोई और तरीका होगा, उस तरीके से आप जीडीआर इशू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, वो जो जीडीआर है वो उस फॉरेन कंट्री में लिस्ट या ट्रेड हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तीसरा नंबर है जो जीडीआर वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, कंपनी नए शेयर इशू करके नए शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट कर सकती है, या इट में बी स्पॉन्सर्ड अगेंस्ट द शेयर्स हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर। इसका मतलब है कंपनी का कोई शेयरहोल्डर है वो भी अपने शेयर को जीडीआर में कन्वर्ट करके उसको बेच सकता है। और चौथा नंबर है जो अंडरलाइंग शेयर्स है वो अलॉट किया जाएगा ओडीबी के नाम से, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, एंड अगेंस्ट दो शेयर्स द जीडीआर में बी इशूड बाय दैट ओडीबी। कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि जो कंपनी है वो शेयर्स अलॉट करती है ओडीबी को, और जो ओडीबी है वो उन शेयर्स के बदले में उस फॉरेन कंट्री में जीडीआर इशू करेगा। और आखिरी पॉइंट, इसका वोटिंग राइट किसके पास होगा, तो दो चीजें हैं। पहला, अगर जो जीडीआर है वो कंपनी का मेंबर बन गया, जीडीआर होल्डर कंपनी का अगर मेंबर बन गया, तो उस केस में उसके पास वोटिंग राइट आ जाएगा, वो कंपनी का नॉर्मल मेंबर बन चुका है। और सेकंड नंबर है, जब तक जीडीआर होल्डर कंपनी का मेंबर नहीं बनता तो उसके जो जीडीआर है उसके अगेंस्ट में वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेगा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओडीबी। और ये जो ओडीबी वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेगा वो एक एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, और वो एग्रीमेंट तीन लोग के बीच में होगा। वो तीन लोग कौन है, एक ओडीबी, दूसरा कंपनी, और तीसरा जीडीआर होल्डर। इन तीनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा इसके हिसाब से होगा।